नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सपनों की राजकुमारी पार्ट 2। देखने में तो सारे घोड़े एक जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे सब के सब जुड़वा हों। एक जैसा रंग, एक जैसा शरीर, एक जैसी टांगे और आंखें भी सबकी भली चंगी नजर आ रही हैं। मुझे महर्षि के करामाती बटुए से चने निकालने चाहिए। उसने एक घोड़े की तरफ चने बढ़ाए। यह तो चनों को देखकर भी टस से मस नहीं हो रहा। एक एक करके वह हर घोड़े के सामने चने दिखा रहा था, लेकिन 9 घोड़ों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 10वें और अंतिम घोड़े के सामने उसने जैसे ही चने किए, घोड़ा जोर से हिनहिनाया। यही है वह घोड़ा जिस पर मुझे सवारी करनी है। राजकुमार के सवार होते ही घोड़ा हवा हो गया। कुछ क्षण बाद ही घोड़ा एक आदमकद शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। न जाने क्या सोचकर राजकुमार वैभव ने घोड़े से उतरते ही किसी तरल पदार्थ से भरा एक लोटा निकाल लिया। यही है वह आईना जिसमें मुझे ऐसा कुछ नजर आएगा कि मैं हर हालत में पीछे पलटने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, और पीछे पलटते ही आईना बम की तरह फटकर मेरे परखच्चे उड़ा देगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मैं बगैर पीछे पलटे ऐसा कुछ कर दूं कि आईना सही सलामत रहे और उसमें वह चित्र भी नजर न आए। राजकुमार वैभव आईना देखकर बुरी तरह घबराकर पीछे पलटना ही चाहता था, लेकिन उसी क्षण के 1000वें हिस्से ने दिमाग से काम लिया। नहीं वैभव, पलटना नहीं। उसने पलटने के स्थान पर अपने हाथ में पकड़े लोटे का तरल पदार्थ आईने पर उड़ेल दिया। तेल तो आईने को अंधा कर ही देता है। अब आईने में कुछ नजर नहीं आ रहा था। जादूगर कालदेव एक तांत्रिक खोपड़ी की दोनों आंखों में वैभव और राजकुमारी किन्नर को अलग अलग देख रहा था। ओह, वह तिलिस्म के 6 द्वार तोड़कर 7वें और अंतिम द्वार के सामने पहुंच गया है। स्वामी, अगर आप आदेश करें तो राजकुमार को 7वां द्वार तोड़ने से पहले ही। नहीं नहीं भैरवी, नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तिलिस्म की कुछ मर्यादाएं और नियम भी होते हैं, हम उन्हें भंग नहीं कर सकते। तिलिस्म तो खुद मौत का चक्रव्यूह होता है। अगर तिलिस्म को तोड़ते किसी व्यक्ति को कोई मारने का प्रयास करेगा तो खुद वह ही मर जाएगा, चाहे वह तिलिस्म का निर्माता ही क्यों न हो। लेकिन स्वामी, अगर राजकुमार ने तिलिस्म तोड़ दिया तो राजकुमारी हमारी कैद से मुक्त हो जाएगी और हमारी सारी असाधारण तांत्रिक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके लिए हमें एक बार फिर तांत्रिक अनुष्ठान करके ही वे शक्तियां पुनः प्राप्त हो सकेंगी। अभी तो यह देखना है कि वह कालदेव वाले 7वें द्वार को कैसे पार करता है। कालदेव की नजरें पुनः तांत्रिक खोपड़ी की दोनों आंखों पर जम गई। राजकुमार वैभव 7वें द्वार पर काल देवी की मूर्ति के सामने था। बलि, बलि, बलि। ओह, काल देवी बलि मांग रहा है। ये सामने खड़े व्यक्ति के शरीर की ही बलि लेता है। अगर मैं अपनी बलि देता हूँ तो मैं सिर्फ राजकुमारी को आजाद कराने में ही सफल रहूंगा, अपने सपनों की राजकुमारी को प्राप्त करने में नहीं। लेकिन तिलिस्म में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मरकर ही तिलिस्म तोड़ा जा सकता हो। अवश्य ही इस बलि के पीछे कोई रहस्य छुपा होगा। मुझे उस बात पर ध्यान देना चाहिए जो तिलिस्म का सपना देखते समय सुनाई दी थी, कि देवता को बलि भी मिल जाए और आपका कोई अहित भी न हो। मुझे जल्दी ही कोई तरकीब सोचनी होगी। अचानक राजकुमार की नज़र अपने हाथ की उंगलियों पर गई। साधारणतः हर इंसान के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। मेरे हाथ में यह 6ठी उंगली शरीर का अनावश्यक हिस्सा ही है। अगर मैं काल देवी को अपनी इस 6ठी उंगली की बलि दे दूं तो मेरे शरीर का कोई अहित भी नहीं होगा और देवता को बलि भी मिल जाएगी। शायद यही इस तिलिस्म के अंतिम द्वार को तोड़ने का रहस्य होगा। यही सोचकर राजकुमार ने अपनी करामाती बटुए में हाथ डालकर कटार निकाल ली और खच। लीजिए काल देवी, मेरे शरीर की बलि स्वीकार करे। और इसके साथ ही भ्राम, तिलिस्म टूट गया। राजकुमार वैभव के सामने उसकी सपनों की राजकुमारी खड़ी थी। मेरे सपनों की राजकुमारी। मैं जानती थी राजकुमार, तुम एक दिन इस तिलिस्म को अवश्य तोड़ोगे। वो कैसे? जिस समय मेरे स्वयंवर से दुष्ट जादूगर मुझे अपहरण करके ले जा रहा था, उस समय महर्षि त्रिकालदर्शी की आकाशवाणी मेरे कानों तक पहुंच रही थी। घबराओ मत राजकुमारी, वैभवगढ़ में राजकुमार वैभव का जन्म केवल इस तिलिस्म को तोड़ने और तुम्हें पाने के लिए हुआ है। तुम उसके सपनों की राजकुमारी हो। मैं तभी से मन ही मन तुम्हें अपना पति देवता मान चुकी थी राजकुमार। अरे, यह क्या करती हो? कुछ देर बाद राजकुमारी को ध्यान आया।
मेरी एक इच्छा पूरी करोगे राजकुमार? तुम्हारी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा राजकुमारी। मैं उस दुष्ट जादूगर का वध चाहती हूँ। उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन वह मिलेगा कहाँ? अपने तांत्रिक महल में तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा होगा, और अब वह अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही उसका खात्मा जरूरी है, वरना एक बार फिर वह असाधारण तांत्रिक शक्तियों का मालिक बन जाएगा। तांत्रिक महल का रास्ता कहाँ से है? तिलिस्म खत्म होते ही कांच का यह तिलिस्मिक कक्ष भी टूट गया और तांत्रिक महल में जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता साफ नजर आ रहा है। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। राजकुमार वैभव ने करामती पटुए से तलवार निकाल ली। उसके सेवक पहरा दे रहे हैं। मैं इनसे युद्ध करता हूँ। खबरदार, वहीं रुक जाओ। तुम इन सेवकों को रोको। मैं कालदेव का अनुष्ठान भंग करने की कोशिश करती हूँ। अगर वह अनुष्ठान बीच में छोड़कर खड़ा हो गया तो उसके सिर के स्वयं टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं इन्हें रोकता हूँ। एक एक करके राजकुमार वैभव कालदेव के सेवकों को धराशायी करने लगा। उधर राजकुमारी किन्नर कालदेव के अनुष्ठान स्थल की ओर बढ़ रही थी। ओम कालदेवी नमः स्वाहा। मेरे प्रियतम कालदेव, देख, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। मुझसे विवाह करेगा? यह तो मेरी इस बात से भी टस से मस नहीं हो रहा। कालदेव के दाएं हाथ भैरवी ने जब राजकुमारी को अनुष्ठान स्थल की तरफ बढ़ता देखा तो वह युद्ध छोड़कर राजकुमारी के पीछे लपका। राजकुमारी शायद स्वामी का अनुष्ठान भंग करना चाहती है। राजकुमारी को मुझे रोकना होगा। तुम मेरे स्वामी का अनुष्ठान भंग करना चाहती हो? भैरवी के रहते यह संभव नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है भैरवी। मैं इस राजकुमार से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। क्या मतलब? इसने तो तुम्हें मेरे स्वामी के तिलिस्म से आजाद कराया है। यही तो मेरा दुर्भाग्य है। मुझे अपने पूर्व जन्म का याद है। इसने मेरे पिता का धोखे से वध किया था, इसलिए मैं इससे आज भी घृणा करती हूँ। इसके स्थान पर तो मैं तुम्हारे स्वामी से विवाह करना पसंद करूंगी, जो मेरे प्रेम में पागल है। भैरवी सोच में पड़ गया। क्या तुम अपने स्वामी के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि मुझे इस राजकुमार से बचा लो? मुझे पाकर तुम्हारे स्वामी कितने खुश होंगे। मैं अपने स्वामी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ राजकुमारी। तो सुनो, युद्ध में तो तुम इसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि इसे इंद्र का वरदान है। इसलिए कोई दूसरा उपाय सोचो भैरवी। तिलिस्म टूटने से सिर्फ स्वामी की ही तो तांत्रिक शक्तियां खत्म हुई हैं। भैरवी तांत्रिक की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से ऐसा धुआं छोड़ूंगा कि इस राजकुमार के बच्चे का दम घुटने लगेगा। लेकिन मैं इस धुएं से कैसे बचूंगी? लो, तुम इस फूल को सूंघते रहना। तुम्हारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। राजकुमार के साथ, लेकिन तुम्हारे इन साथियों पर भी तो इस धुएं का प्रभाव पड़ेगा। इस चमत्कारी फूल को सूंघाते ही सब उठ खड़े होंगे। भैरवी तांत्रिक ने अभिमंत्रित धुआं छोड़ना शुरू किया। स्वामी भक्ति और राजकुमारी की बातों के जाल में फंसा भैरवी यह न सोच सका कि धुएं का प्रभाव कालदेव पर भी पड़ेगा। धुएं ने जैसे ही कालदेव का सांस कोटा, वह क्रोधित अवस्था में अनुष्ठान से खड़ा हो गया और भड़ाक! राजकुमारी ने दौड़कर भैरवी का दिया फूल राजकुमार को सूंघा दिया। राजकुमार वैभव उठ बैठा। स्वामी, मैंने ही तुम्हें मारा है। अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। यहीं तुम्हारे सिर विहीन शव पर अपना सिर टकरा टकरा कर दम तोड़ दूंगा। यह सब क्या चक्कर है राजकुमारी? मैं बेहोश। पहले यहाँ से भाग चलो। बाहर निकलने पर सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि कुछ ही देर में भैरवी की मौत के बाद यह तांत्रिक महल मलबे का ढेर बनने वाला है। नाव में बैठकर दोनों सकुशल लौट रहे थे। तिलिस्म टूटने की वजह से अब नाव में पानी नहीं भरा था। दूसरी तरफ किनारे पर पहुंचते पहुंचते राजकुमारी ने वह सारा वृत्तांत राजकुमार वैभव को सुना दिया था। आज पूर्णिमा थी। महाराज महेंद्र सिंह और महारानी कुलगुरु के आश्रम पर पहुंचे। कुलगुरु के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव भव, सौभाग्यवती भव। मैं जानता था राजन, आज आप अवश्य आओगे, लेकिन राजकुमार वैभव के जन्म के समय मैं जो भविष्यवाणी करना चाहता था और आपने सुनी नहीं थी, वह पूरी हो चुकी है। महाराज और महारानी चौंक पड़े। क्या मतलब? कुलगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से देखे गए सारे वृत्तांत को सुनाते चले गए। सब कुछ सुनाने के बाद कुलगुरु ने उन्हें आदेश दिया, जाओ राजन, महल में जाकर राजकुमार और अपनी पुत्र वधू के स्वागत की तैयारी करो। वे शीघ्र ही नगर में आने वाले हैं। हमारे लिए इससे खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती कि राजकुमार को उसके सपनों की राजकुमारी मिल गई है, और वह भी वैशाली नगर के महाराज पराभव जैसे प्रतापी राजा की पुत्री।
हम धन्य हो गए कुलगुरु। कुलगुरु के आश्रम से लौटकर महाराज ने न केवल महल बल्कि पूरे नगर को सजाने का निर्देश दे दिया। महामंत्री, महल को ही नहीं सारे नगर को किसी दुल्हन की तरह सजवा दो। उधर नाव से उतरते ही दोनों चौंक पड़े। महर्षि त्रिकालदर्शी आप और सपनों के सौदागर? कौन सपनों के सौदागर? राजकुमार ने सौदागर की तरफ इशारा किया तो राजकुमारी किन्नर खिलखिला पड़ी। ये इन्होंने ही तो मुझे तुम्हारा सपना दिखाया था। ये तो मेरे पिताश्री हैं। क्या? राजकुमारी किन्नर दौड़कर अपने पिता के सीने से लग गई। पिताश्री? बेटी? हाँ राजकुमार, सपनों के सौदागर ही वैशालीगढ़ के महाराज पराभव और राजकुमारी किन्नर के पिता हैं। कालदेव द्वारा राजकुमारी के अपहरण के बाद हमने ही महाराज पराभव को बताया था कि केवल तुम ही कालदेव के तिलिस्म को तोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जन्म के समय ही तेज धूप के साथ मूसलाधार बारिश होने जैसी विचित्र घटना हुई थी। साथ साथ ही तुम्हारे हाथ में 6 उंगलियां हैं जो इस तिलिस्म को तोड़ने में बड़ी सहायक हुई हैं। इस काम के लिए तुम्हें कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए ही हमने महाराज पराभव को सपनों का सौदागर बनाकर वैभवगढ़ भेजा था। लेकिन वह सपना, उसके लिए हमने महाराज को एक अभिमंत्रित अंगूठी दी थी, जिसे किसी भी व्यक्ति के सामने रख दी जाए तो वह अपना मनचाहा सपना देखने लगेगा। उसे लेकर ही महाराज ने तुम्हारे राज्य में सपने बेचने वाला अपना डेरा जमाया था। तुम्हारे पिता इसलिए दुखी थे कि तुम्हें कोई राजकुमारी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में राजकुमारी किन्नर की छवि अंकित थी। इसका कारण यह है कि तुम दोनों अपने पूर्व जन्म में बिछड़ गए थे, इसलिए तुम्हारा यह जन्म तुम दोनों के मिलन के लिए ही हुआ है। महर्षि, अब मुझे वैभवगढ़ पहुंचने की आज्ञा प्रदान करें। पिताश्री सपनों के सौदागर के साथ जाने के बाद से बहुत चिंतित होंगे। उन्हें कुलगुरु द्वारा सब कुछ मालूम चल चुका है राजकुमार। अब वे तुम्हारे और अपनी पुत्र वधू के रूप में राजकुमारी किन्नर के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। वैशाली नगर में अब हम तुम्हारा और अपनी बेटी किन्नर का खूब धूमधाम से विवाह संस्कार के बाद ही विदा करेंगे राजकुमार वैभव। वैशाली नगर में महाराज पराभव ने विवाह संस्कार के बाद दोनों को खूब धूमधाम से विदा किया। जाओ बेटी, ईश्वर तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। वैभवगढ़ में महाराज महेंद्र सिंह ने वर वधू के स्वागत समारोह का भव्य आयोजन किया। चिरंजीव रहो, बहू सौभाग्यवती रहो। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।